नमस्कार। टॉपिक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त। जानते हैं बिहार के कुछ खास खबरों को। बिहार में बीते दिन 3,906 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,459 हो गई है। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 15 जिलों में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं पटना में सबसे ज़्यादा 402 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि अररिया में 163, बेगूसराय में 197, बक्सर में 118, दरभंगा में 108, पूर्वी चंपारण में 220, गया में 179, जहानाबाद में 127, कैमूर में 103, कटिहार में 200, मधुबनी में 159, नालंदा में 110, पूर्णिया में 131, सहरसा में 175 और सीतामढ़ी में 133 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अरवल में 64, औरंगाबाद में 67, बांका में 23, भागलपुर में 66, भोजपुर में 72, गोपालगंज में 54, जमुई में 18, खगड़िया में 86, किशनगंज में 51, लखीसराय में 49, मधेपुरा में 62, मुंगेर में 55, मुजफ्फरपुर में 88, नवादा में 37, रोहतास में 94, समस्तीपुर में 64, सारण में 98, शेखपुरा में 62, शिवहर में 24, सिवान में 54, सुपौल में 64, वैशाली में 50 और पश्चिमी चंपारण में 79 नए संक्रमित की पहचान हुई है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। मामले के सीबीआई जांच जारी और हर दिन एक से बड़ा एक खुलासा हो रहा है। वहीं अब एबीपी न्यूज के हाथ रिया के कॉल डिटेल्स लगे हैं, जिसमें सुशांत की मौत से एक दिन पहले, सुशांत की मौत वाले दिन और सुशांत की मौत के एक दिन के बाद का डिटेल्स काफ़ी महत्व रखते हैं। यूँ तो रिया 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन सुशांत के पिता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। इसके बाद यह मामला काफ़ी उलझता चला जा रहा है। आपको बता दूं कि रिया के घर छोड़कर जाने के बाद सुशांत से कोई बात नहीं हुई थी। 8 से 14 जून के बीच रिया की बहुत से लोगों से बात हुई थी। रिया को फ़ोन पर कई अनजान नंबरों से कॉल भी आए हैं। वहीं बात करें सुशांत की मौत वाले दिन की, यानी 14 जून को सुबह रिया ने एक महिला से 1 घंटा 7 मिनट की लंबी बातचीत की। जिस समय हर जगह सुशांत की मौत की ब्रेकिंग चल रही थी, तब भी रिया फ़ोन पर किसी नंबर पर बात कर रही थी। आपको बता दूं कि रिया और सुशांत के बीच फ़ोन पर आखिरी बात 5 जून को हुई थी। इस दिन सुशांत और रिया की फ़ोन पर 2 बार बातें हुई हैं। इसके बाद रिया के फ़ोन पर HDFC बैंक की ओर से 2 मैसेज आए। इसके बाद रिया ने सुशांत को 9:59 पर कॉल किया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस दौरान महज 3 सेकंड की बातचीत हुई। फ़ोन पर यही 3 सेकंड की बात थी रिया और सुशांत की आखिरी बातचीत। बिहार में मानसून सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पटना समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है। शुक्रवार को पटना में बादल छाए हुए हैं। इसके पहले गुरुवार को भी पटना में सुबह व शाम में बारिश हुई है। आगे भी स्थिति ऐसे ही बनी रहने की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार को बिहार के विभिन्न जिलों में मध्य से भारी बारिश हुई है। कई जगह पर 100 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में गुरुवार की सुबह और शाम बारिश हुई है। दिन में लोग उमस से परेशान रहे। रात में हल्की बारिश से राजधानी वासियों को राहत मिली। 24 घंटे में 9.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुक्रवार को भी इस तरह की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। राज्य के मुजफ्फरपुर, सिवान, समस्तीपुर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, गया और नालंदा में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 30 सितंबर तक राज्य में मानसून की बारिश होती है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही झारखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून की अक्षीय रेखा गुजर रही है। दोबारा शुरू हुई मानसून की यह सक्रियता का 16 अगस्त तक जारी रह सकती है। विशेष रूप से राज्य के दक्षिण पूर्व भाग से अधिक बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तर व मध्य बिहार में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
बिहार के 15 रेलवे स्टेशनों पर कोविड केयर कोच खड़े किए जाएंगे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से रेलवे कोचों को आइसोलेशन सेंटर के रूप में प्रयोग करने के लिए चयनित स्टेशनों पर खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इसी क्रम में बिहार में 15 स्टेशनों को चुना गया है। हर स्टेशन पर 20-20 की संख्या में कुल 300 आइसोलेशन कोच खड़ा करने का निर्णय लिया गया है, ताकि संदिग्ध अथवा पीड़ित मरीजों को समुचित इलाज किया जा सके। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों के अतिरिक्त योगदान देने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा पूर्व में ही चिकित्सा उपकरणों को सुसज्जित पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन कोच तैयार किए जा चुके हैं। इसे अब बिहार की मांग पर स्टेशनों पर खड़ा किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व मध्य रेल द्वारा 269 कोचों को आइसोलेशन कोच के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। जिन स्टेशनों पर कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसमें पटना, सोनपुर, नरकटियागंज, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार एवं भागलपुर शामिल हैं। आपको बता दूं कि प्रत्येक स्टेशनों पर खड़े इन कोविड केयर कोच में समान श्रेणी के 20 कोच है। प्रत्येक कोच में 16 मरीज रखे जा सकते हैं। कोविड केयर कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। साथ ही इनमें पर्याप्त संख्या में पंखा, पानी, शौचालय की व्यवस्था भी है। रेल प्रशासन एवं राज्य सरकार मिलकर कोविड केयर कोच के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तैयार करेंगे। आइसोलेशन के लिए तैयार किए गए इन कोचों को प्रयोग के लिए सौंपे जाने के समय इसके सैनिटाइजर एवं साफ सफाई का कार्य रेलवे द्वारा किया जाएगा, जबकि प्रयोग के द्वारा एवं इसके बाद सैनिटाइजर एवं साफ सफाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार बाढ़ से यहां 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 16 जिलों के 77.77 लाख लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में बाढ़ से सबसे ज़्यादा मौत दरभंगा जिले में हुई है। यहां मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। दरभंगा के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज और पूर्वी चंपारण के लोग भी बाढ़ से परेशान हैं। राज्य में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा में बाढ़ के पानी घुस गया है। बात यह है कि बिहार में बाढ़ से सबसे ज़्यादा मौत दरभंगा में हुई है। जिले में अब तक 11 लोग बाढ़ के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में 4, सारण, सिवान में 2-2 लोगों की मौत हुई है। बिहार में बाढ़ का कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, धनौती, मसाल, कोसी, गंगा, बागमती, अधवारा समूह, कमला बगान और धौंस नदी के जलस्तर का बढ़ना है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी में बागमती नदी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बूढ़ी गंडक नदी और सिवान में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी तरह से बिहार के जुड़े न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।